क्या पंजाब कांग्रेस में सब चंगा है या अंदर खाने कुछ गड़बड़ भी है? नया मुख्यमंत्री तो पंजाब को मिलने जा ही रहा है। हमारे साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के मेहमान यहां पर जुड़ चुके हैं। शाजिया इल्मी, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, नील गर्ग जी, हरचरण बैंस जी, जावेद अंसारी जी, आप सभी का स्वागत, नमस्कार। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, सर आपसे शुरुआत। जबरदस्त कांग्रेस में, पंजाब कांग्रेस में उठापटक चल रही थी, वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी, महत्वाकांक्षा आचार्य जी वहां पर देखने को मिल रही थी। तो अब आपने मुख्यमंत्री बदलकर, कैप्टन को हटाकर सब चंगा कर दिया है, या फिलहाल सब सही लेकिन आगे कहीं आचार्य जी आपको डर लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में कैप्टन खतरनाक हो सकते हैं और 22 में लोकसभा में तो बड़ा नुकसान हो सकता है? देखिए सईद अंसारी साहब, राजनीति संभावनाओं का एक खेल है। कल क्या होगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन आज जो हो रहा है उसका मैसेज साफ है। कुछ लोगों को ये गलतफहमी हो रही थी कांग्रेस पार्टी के भीतर भी और कांग्रेस पार्टी के बाहर भी कि कांग्रेस का सेंट्रल लीडरशिप वीक हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है, और स्टेट लीडरशिप जो है उनकी बात नहीं मान रहे हैं, सीनियर लीडर्स कुछ कह रहे हैं और चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। तो पंजाब में जो नेतृत्व परिवर्तन है वो पूरे देश को और कांग्रेस में एक मैसेज देने के लिए, और एक मैसेज दे दिया गया है कि कांग्रेस पार्टी में सेंट्रल हाई कमांड और कांग्रेस नेतृत्व के इशारे से और उनकी सहमति से ही काम चलता है। दूसरी बात यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी कांग्रेस का विरोध करेंगे, कांग्रेस का समर्थन करेंगे, ये बात तब खत्म हो जाती है जब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने इस्तीफा देते वक्त खुद कहा कि मैं कांग्रेस में ही हूँ। उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ जो बात की हैं वो वाकई गंभीर हैं, लेकिन उन पर संज्ञान लिया जाएगा, उन पर आगे बात की जाएगी। कांग्रेस हाईकमान गंभीरता से उस पर चिंतन करेगा। फिलहाल ये है कि कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन हुआ है और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को हटाया नहीं गया, उन्होंने खुद इस्तीफा दिया है। आचार्य जी, ये तो एक बात तो आपने मान ली कि सिद्धू के वो खिलाफ हैं और गंभीर उन्होंने आरोप लगाए हैं नवजोत सिंह सिद्धू पर, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि वो बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं। एक बड़ा आरोप आपके नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे रंधावा जी ने भी कैप्टन पर यह लगाया है कि वो बादल परिवार पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, बड़े सॉफ्ट रहे हैं। तो ऐसे में मान लीजिए अगर आज वो आपके साथ भी हैं, कल 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव में अगर वो बीजेपी के साथ जाकर मिल जाते हैं तो आपको नुकसान नहीं होगा सर? देखिए, मुझे नहीं लगता कैप्टन अमरिंदर सिंह जी भाजपा का समर्थन करेंगे या भाजपा से समर्थन लेंगे, क्योंकि जो 1 साल से ज़्यादा हो गया किसान आंदोलन को चलते हुए, जिसमें पंजाब के किसानों की बहुत बड़ी भूमिका है, और उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने किसानों का पूरी ताकत से समर्थन किया था। तो पंजाब जो है एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट है और वहाँ किसान जो हैं वो भाजपा के खिलाफ है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का जो भी विवाद है या नाराज़गी है, ये शिकायत हैं या शिकवे हैं, वो कांग्रेस पार्टी के भीतर हैं, और कांग्रेस पार्टी के बाहर जाकर के वो भाजपा का समर्थन लेंगे या कांग्रेस पार्टी का विरोध करेंगे अभी मुझे ऐसा नहीं लगता है। जहाँ तक नए मुख्यमंत्री का सवाल है तो अभी उसका ऐलान होना बाकी है, लेकिन सुखी रंधावा जी जो हैं बहुत ही वरिष्ठ हैं और वो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के भी बड़े विश्वसनीय रहे हैं और नवजोत सिद्धू जी के भी बड़े विश्वसनीय हैं। उनके पिताजी भी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, संतोष सिंह रंधावा जी, बड़े परिवार से भी आते हैं, अच्छे। लेकिन उनका सबसे बड़ा जो इशू था कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के खिलाफ जाने का, वो अकालियों से उनके रिश्ते नज़दीक थे, ऐसा वो मानते थे, और ऐसा उन्होंने कई बार कहा था कि बादल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बादलों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और बादलों के खिलाफ कार्रवाई कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नहीं कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर के उनके और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के बीच में विवाद हुआ था। तो हो सकता है कि रंधावा जी नए कप्तान के रूप में पंजाब को मिलेंगे, तो मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें और अच्छी होंगी कांग्रेस पार्टी के लिए। ठीक है सर। शाजिया इल्मी जी।
शाजिया जी, क्या आपको लगता है कि ये बीजेपी के लिए एक अपॉर्चुनिटी है पंजाब में कि अपने पैर जमा पाए, कांग्रेस की अंतर्कलह और कैप्टन अमरिंदर सिंह की आपसे नजदीकी, क्या आपको आने वाले विधानसभा चुनाव में 5 महीने बाद कुछ उम्मीद जगाती है? और इस बात की कितनी संभावना शाजिया जी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह आने वाले समय में आपके साथ हो सकते हैं? देखिए सईद, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि बेगानी शादी में हमें अब्दुल्ला बनने का कोई शौक नहीं है, लेकिन जिस तरह से हालात हम देख रहे हैं पंजाब में, जाहिर सी बात है, एक दिखाता है हम सब लोगों का चेहरा क्या है एक पार्टी का, जो किस तरह के लोगों का चयन करती है, किस तरह से लोगों का अपमान करती है, किस तरह से उनका तिरस्कार करती है। और हम ये भी देख रहे हैं लगातार कि कल तक बातें हो रही थी कि आला कमान का शिकंजा तेज नहीं है और ये शाही फैसला नहीं है और शहजादे के दरबार से फैसला नहीं आया है, बल्कि ये फैसला तो विधायकों ने लिया है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि सीएलपी की मीटिंग में विधायकों का अगर आप देखेंगे किसने कितने वोट डले हैं, तो उसमें आपको पता चलेगा कि सुनील जाखड़ को ज्यादा वोट मिले थे, यानी कि ये विधायकों का भी फैसला नहीं था। तो ये सब जो है पूरा एक फिक्स मैच की तरह से ये खेल सामने प्रस्तुत हो रहा है और हम लोग देख रहे हैं तमाशा। और सिर्फ बीजेपी नहीं देख रही है, पूरी देशवासी देख रहे हैं और पंजाब के पंजाबी लोग जो पूरे दुनिया भर में हैं वो देख रहे हैं इस तमाशे को। और क्योंकि हमारा मुद्दा जो रहा है वो रहेगा, और क्योंकि हम फौजियों का सम्मान करते हैं और क्योंकि कैप्टन अमरिंदर जी के साथ किसी और मुख्यमंत्री की तरह हमारे सभ्य रिश्ते रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई खास नजदीकी है या कोई दूरियां ज्यादा थी या कम है। तो अब ये कहना कि अभी उनको इल्जाम लगाना कैप्टन अमरिंदर पर कि वो बीजेपी के ज्यादा करीब थे, तो अगर ज्यादा करीब थे तो पहले आपने इनको क्यों नहीं हटाया? ये सारी बातें पहले उजागर क्यों नहीं की? आचार्य जी आएंगे आपके पास। शाजिया जी, हमारा एक छोटा सा सवाल भी था। सिद्धू जी जब लौट के आए थे झप्पी लेकर बाजवा जी से, तो खुद सिद्धू ने कहा है मेरा कैप्टन राहुल है, और राहुल जी ने मुझे कहा था मिलने के लिए, राहुल जी से परमिशन लेके गया हूं मैं।